ईमानदारी की सच्चाई। एक ज़माना गुजरा, किसी शहर में एक काजी था जो बेहद इंसाफ पसंद था। एक दफ़ा एक आदमी रोता पीटा इसके पास आया और बोला, काजी साहिब, मेरे पड़ोस में एक इनाम नामी नौजवान रहता है। 2 माह गुजरे, उसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे, मगर अब वो उन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पाई पाई जोड़ कर वो रुपए जमा किए थे। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने इसे तसल्ली दी और उसके पड़ोसी इनाम को अदालत में बुलवाया और कहा, नौजवान, तुमने इस शख्स से जो 500 रुपये उधार लिए थे, तुम उसे वापस क्यों नहीं देते? इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हो गए। किसने कहा, जनाब, वो 500 रुपये तो मैंने ही इसे उधार दिए थे। फरीद ने मुझसे कहा था कि वो ये रुपए अपने कारोबार में लगाना चाहता है और मुझे बहुत जल्द वापस कर देगा। फरीद ने चलाकर कहा, देखा हुजूर काजी साहिब, अब ये आपके सामने साफ झूठ बोलकर मुझसे मजीद 500 रुपये वसूल करना चाहता है। हाय, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। काजी साहिब, इस झूठे शख्स को फौरन सजा दीजिए। काजी ने डांट कर उसे खामोश कराया। वो बेहद हैरान था कि उनमें कौन झूठा है और कौन सच्चा है। फरीद कहता था कि इनाम ने इससे 500 रुपये उधार लिए थे और इनाम कहता था उसने 500 रुपये फरीद को दिए थे। काजी ने अदालत बर्खास्त की और 2 दिन के बाद इन दोनों को अदालत में आने का हुक्म दिया। जब काजी घर पहुंचा तो उसे परेशानी हुई। 2 दिन के बाद इसे फैसला सुनाना था। वो इसी के मुतालिक सोच रहा था। जब वो सोने के लिए लेटा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए इसके जहन में एक तरकीब आ गई। अगले दिन शाम को इसने एक बूढ़े सौदागर का भेस बदला और इनाम के दरवाजे पर अशरफियों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनाम अपने घर से निकला। बाहर निकलते ही इसकी नज़र अशरफियों की थैली पर पड़ी। इसने वो थैली उठा ली और दोबारा घर के अंदर चला गया। काजी एक जगह छुपा हुआ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने अशरफियों से भरी दूसरी थैली फरीद के दरवाजे पर फेंक दी और दोबारा इस जगह छप कर खड़ा हो गया। इसे वहां खड़े हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि फरीद बाजार की तरफ से आता दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने झपकर थैली उठा ली और घर में दाखिल हो गया। चारों तरफ गहरी तारीकी छाने लगी थी। काजी पहले इनाम के मकान पर पहुंचा। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाला इनाम ही था। काजी ने एक बूढ़े सौदागर का भेस बदल रखा था, इसलिए इनाम उसे नहीं पहचान सका। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? इनाम ने बड़े अखलाक से पूछा। बेटा, मैं परदेसी हूँ, प्यास लगी तो दरवाजा खटखटा दिया, क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? काजी ने पूछा। अंदर जाइए बाबा, इनाम एक तरफ को हटते हुए बोला। काजी घर में दाखिल हो गया। इनाम उसे लेकर एक कमरे में आया जहां पर दस्तरखान बिछा हुआ था। दस्तरखान पर 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। बाबा, आप दूर से आ रहे हैं, भूख भी लग रही होगी, पहले खाना खा लें। इनाम ने कहा, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। काजी ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठ गया है। खाने के बाद इधर उधर की बातें होने लगे। इनाम की मां ने कहवा भी तैयार कर लिया था और अब वो लोग गर्मा गर्म कहवा की चुस्कियां ले रहे थे। इनाम ने बताया, शहर में मेरी शुक्र की एक दुकान है। अल्लाह का करम है कि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हमारे अब्बा 7 साल पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है। काजी इसकी बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद इसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर इसका चेहरा फक हो गया। उसकी बदलती हुई हालत को इनाम ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? उसने पूछा। मेरी अशरफियों की थैली पता नहीं क्या हुई। काजी अपनी जेबें टटोलते हुए बोला। अशरफियों की थैली का सुनकर इनाम चौंका। एक अशरफी की थैली तो मुझे भी अपने दरवाजे पर से पड़ी हुई मिली थी, उसने उठते हुए कहा। फिर वो अशरफियों की थैली लेकर आ गया। थैली देखकर काजी की आंखें हैरत से खुल गईं। अरे हाँ भाई, ये तो मेरी ही थैली है और इसमें पूरी 97 अशरफियां हैं, काजी ने कहा। शुक्र है आपकी अमानत आपको मिल गई, इनाम ने कहा।
काजी ने इसका शुक्रिया अदा किया और बोला, बेटा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल खुश कर दिया है। खुदा तुम जैसी नेक और फरमाबरदार औलाद हर किसी को दे। फिर वो इनाम के घर से निकलकर फरीद के मकान पर आया। उसने दरवाजा पर दस्तक दी। अंदर से फरीद की धार सुनाई दी, कौन है बे, क्या दरवाजा तोड़ देगा? इसके साथ ही एक बच्चे ने दरवाजा खोला और काजी को देखकर अंदर की तरफ मुनकर के बड़ी जोर से चलाया। अब्बा जान। दरवाजे पर एक बूढ़ा बाबा खड़ा है। थोड़ी देर बाद वहां पर फरीद आ गया। वो भी काजी को नहीं पहचान सका था। बूढ़े को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम, क्या काम है? भाई साहब, मैं एक परदेसी हूँ। मेरी एक अशरफियों की थैली यहीं कहीं गिर गई है। अगर तुम्हें मिली हो तो दी दो, बड़ी मेहरबानी होगी। काजी ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा। क्यों? क्या तुमने हम लोगों को चोर उचक्का समझ रखा है जो अशरफियों की थैली का हमसे पूछने आए हो? थैली जहाँ गिराई है वही देखो। ऊंट की तरह मुंह उठाकर यहाँ चले आना जरूरी था। फरीद ने काजी को खूनखार नजरों से देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो भाई? अगर मेरी अशरफियों की थैली तुम्हें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं। खुदा नखास्ता मैं तुम पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ, काजी ने कहा। इल्जाम लगाकर देखो, हाथ पांव एक कर देता हूं मैं। फरीद ने नथने फड़फड़ाते हुए कहा, बेटा, मैं तेरे बाप की उम्र का हूं। तुम्हें मुझसे ऐसे अंदाज में बात करना जेब नहीं देती। काजी इसे समझाने लगा। फरीद ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक धड़के से दरवाजा बंद कर दिया। काजी अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन इनाम और फरीद दोनों फिर काजी के सामने हाजिर हुए। वहां पर और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फरीद को गिरफ्तार कर लें। काजी के इस अचानक फैसले पर तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। काजी इनकी हैरत से लुत्फ अंदोज होते हुए बोला, मैंने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। कल मैं एक बूढ़े सौदागर का भेष बदलकर इनाम और फरीद के घर गया था। मैंने इन दोनों के दरवाजों पर एक एक अशरफियों की थैली फेंकी, फिर मैं छपकर उनकी निगरानी करता रहा। आखिरकार इन दोनों ने अशरफियों की थैलियां उठा लें। कुछ देर के बाद मैं पहले इनाम के घर गया। इनाम ने मेरी खूब खातिर मुदारात की। फिर मैंने इससे अपनी गुमशुदा अशरफियों की थैली का तस्करा किया तो इसने मेरी अशरफियों की थैली जू की तो ला दी। मगर जब मैं फरीद के घर पहुंचा तो इसने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, बल्कि मुझे बुरी तरह जलील करके धुतकार दिया। और उसने इस बात से भी इनकार किया था कि इसे अशरफियों की कोई थैली मिली है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया है कि इनाम एक बाअखलाक, बाकिरदार और ईमानदार नौजवान है, जबकि फरीद झूठा, फरेबी और मक्कार शख्स है। फरीद को इनाम ने जो 500 रुपये उधार दिए थे उनको लौटाना पड़ेगा और उसको अदालत से झूठ बोलने, अमानत में खियानत और एक अच्छे नौजवान पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में 50 कोड़ों की सजा दी जाती है। इनाम के रुपए इसे वापस मिल गए। इनाम अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो गया। काजी भी इनाम की ईमानदारी से बहुत खुश था, जबकि फरीद जैसे मक्कार शख्स से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे। वो पूरे शहर में बदनाम हो गया था। आखिर एक रोज तंग आकर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे गांव रवाना हो गया।